हेलो दोस्तों, एलएलबी सिक्स सेमेस्टर जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज जो हमारा सेकेंड पेपर है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। इसमें प्रश्न में 2-3 अंक छुपे हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों की हिंदी अथवा अंग्रेजी में वाक्य संरचना कीजिए। ये लीगल वर्ड्स हैं और इनकी पूरी व्याख्या आप आंसर्स में देखिएगा बड़ा सुंदर से तरीके से सीएलपी से। नंबर पहला वर्ड है विधिक अधिकार, लीगल राइट। विधिक अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिनका विधि द्वारा प्रवर्तन कराया जा सकता है तथा ऐसे अधिकार विधि द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त किया गया होता है। किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों की अवहेलना स्वतः अनियोज्य होती है, चाहे कोई धन संबंधी क्षति हुई हो या नहीं। जैसे वोट डालने के अधिकार से यदि किसी को वंचित कर दिया जाए तो उसके विधिक अधिकार का हनन होगा। अब आपको अच्छी तरीके से लीगल राइट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है विद्वेषपूर्ण, मैलिशियस। साधारण अर्थों में विद्वेष दुर्भावना से किए गए कार्यों को कहते हैं, किंतु विधि की दृष्टि में बिना विधिक औचित्य के अनुचित आशय से किए गए कार्य को विद्वेषपूर्ण कार्य कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार इसका अंग्रेजी शब्द ज्यूरिसडिक्शन। क्षेत्राधिकार से तात्पर्य उस स्थानीय क्षेत्र से है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग जैसे कि सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे समाविष्ट कर सकेगा। अगला शब्द है बहुपतित्व, पॉलीएंड्री। बहुपतित्व शब्द से तात्पर्य किसी स्त्री का एक समय में एक से अधिक पति का होना है। बहुपतित्व हिंदू एवं मुस्लिम दोनों विधियों में पूर्णतया निषिद्ध है, यानी बहुपतित्व का कोई हिंदू या मुस्लिम किसी भी धर्म में ये लीगल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसमें किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, परंतु सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऐसी शासन प्रणाली में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में भी लोगों को अपनी इच्छा से धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत में सभी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट वर्ड है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया जाता है या किया गया है, जो उस विषय के अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है अमूर्त संपत्ति, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अमूर्त संपदा बुद्धि की संपदा होती है। प्रमुख विधि शास्त्री सामंड के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क के अमूर्त उत्पाद उतने ही मूल्यवान हो सकते हैं जितना कि उसकी जमीन या सामान। इसलिए विधि मनुष्य को इस पर स्वाधिकार देती है, स्वत्वाधिकार देती है। अमूर्त संपत्ति में पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार चिन्ह आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जमानत। जमानत एक पूर्णतया नागरिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया होती है। जमानती मामलों में अभियुक्त जमानत की मांग एक अधिकार के रूप में कर सकता है, जबकि अजमानती मामलों में न्यायालय को विवेक की शक्ति प्राप्त होती है कि वो जमानत दे अथवा ना दे। नेक्स्ट वर्ड है दंड, पनिशमेंट। दंड एक सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है जिसके द्वारा समाज सदोष कृत्य, आघात अथवा विधि तथा प्रथा के उल्लंघन के लिए प्रतितोष लेता है। समाज या उसका अधिकृत प्राधिकारी व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने, यथाशक्ति बनाए रखने तथा विधि
का अनुपालन करने हेतु दंड का एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। सारे के सारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे। अगला नंबर है ज्ञापन, अंग्रेजी इसकी होती है मेमोरेंडम। ऐसा मूल दस्तावेज जिसमें उद्देश्यों एवं शक्तियों का उल्लेख होता है, जैसे कि कंपनी का मेमोरेंडम यानी संगम ज्ञापन, जिसमें कंपनी के उद्देश्यों और उसकी शक्तियों का उल्लेख होता है, जिसके अधीन कंपनी का निगमन होता है। नेक्स्ट वर्ड है एक पक्षीय, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? एक पक्षी से तात्पर्य जहां एक पक्ष की बातों को, जो एक पक्ष है इसकी बातों को सुनकर ही निष्कर्ष निकाला जाता है, अर्थात जहां दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई निर्णय दिया जाता है उसको एक पक्षी निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दायित्व, लिएबिलिटी। स्वयं द्वारा किए गए अविधिक कार्यों एवं व्यक्तिगत आचरण से यदि कोई नुकसान या क्षति किसी व्यक्ति को पहुंचती है तो वह उसके क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होता है, अर्थात ये उसका दायित्व होता है कि वह उसे क्षति की पूर्ति करे। नेक्स्ट वर्ड है प्रांग न्याय। प्रांग न्याय रेस जुडिकेटा। वाक्य नंबर फर्स्ट देखिएगा इसका, हर्षित और गोपाल के बीच संपत्ति का मामला पहले ही निर्णीत हो चुका है, किंतु हर्षित दोबारा उसी विषय पर या उसी विषय वस्तु पर उन्हीं सक्षम पक्षकारों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद लाता है। यहाँ उसके द्वारा लाए गए वाद पर प्रांग न्याय लागू हो जाएगा। देखिएगा विशेष रूप से प्रांग न्याय जो रेस जुडिकेटा है के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रतिफल, कंसिडरेशन। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2 घ में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है देखिएगा धारा 2 घ। धारा 2 घ के अनुसार जबकि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रविरत रहता है या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण देखिएगा इसका, उदाहरण के लिए माला ने ओबरा शहर में मंदिर निर्माण के लिए 10,000 चंदा देने का वचन दिया। इस चंदे के आधार पर मंदिर निर्माण के लिए ठेकेदार से संविदा की गई। चंदा देने के वचन के आधार पर ठेकेदार को मंदिर का कार्य सौंपना चंदे के वचन के लिए वैध प्रतिफल था। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक तरफा निर्णय, एक्स पार्टी डिसीजन। जब एक पक्षकार बिना दूसरे पक्षकार को सूचना दिए उसकी अनुपस्थिति में आवेदन का निस्तारण कराकर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करा लेता है उसे एक पक्षीय निर्णय कहा जाता है। उदाहरण के लिए रमेश और सुरेश नामक दो प्रतिवादीगण दो महिलाओं के साथ दुराचरण एवं शील भंग करने के लिए आरोपित थे। विभागीय जांच में जांच अधिकारी ने उन्हें कई बार अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया, परंतु वे जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। जांच अधिकारी ने एक पक्षीय प्रतिवेदन प्रेषित किया जो कि न्यायोचित है। नेक्स्ट वर्ड है सोवेरेन। सोवेरेन मीन्स होता है संप्रभु, प्रभुता संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत की प्रभु संपन्नता सोवेरेनिटी भारत की जनता में निहित है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, परंतु भारत ने ये सदस्यता अपनी इच्छा से स्वीकार की है तथा जब वो चाहे इससे पृथक हो सकता है, अतः इसे भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा विधिक व्यक्तित्व, लीगल पर्सनालिटी। विधिक व्यक्तित्व से तात्पर्य ऐसे विधिक व्यक्ति से है जिसके विधि की दृष्टि में कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं, जिसके अंतर्गत एक कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई हो एक विधिक व्यक्ति है।
वो अपने सदस्यों से भिन्न होती है और अधिकार दायित्वों एवं शाश्वत उत्तराधिकार के लिए सक्षम होती है। नेक्स्ट वर्ड है अपचारी किशोर, डिलिंक्वेंट जुवेनाइल। अपचारी किशोर से तात्पर्य ऐसे किशोर से है जिसका आचरण समाज में स्वीकृत मान्यताओं के विपरीत हो। सामान्यतः अपचारिता से आशय बाल एवं किशोर वयस्कों द्वारा किए गए ऐसे आचरण से है जिन्हें समाज के लोग अच्छा नहीं मानते तथा लोकहित की दृष्टि से ऐसे अपचारी किशोर के लिए भर्त्सना, चेतावनी, दंड अथवा कोई सुधारात्मक उपाय आवश्यक समझा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा पूर्ण अधिकार एवं अपूर्ण अधिकार। इसकी व्याख्या देखिएगा, क्वेश्चन ऊपर था परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट, क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और इन्हीं शब्दों से क्वेश्चंस बनेंगे और इन्हीं में से आंसर्स आपको सर्च करने हैं। कुमार में भी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा उसमें भी बहुत सारे दुविधा वाले शब्द भी है और बहुत कुछ उससे नहीं मिलता है, इसलिए इन क्वेश्चन से बहुत कुछ पाने की उम्मीदें हैं। पूर्ण अधिकार वे हैं जिन्हें न्यायालय ने न केवल मान्यता प्रदान की है वरन संरक्षण भी है और उन्हें लागू भी करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करे तो अन्य व्यक्ति जो कि अधिकार का धारण करता है दूसरे व्यक्ति को राज्य की मदद से अपने अधिकार को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरे के अधिकार का पालन करना लोगों का कर्तव्य होता है और इस कर्तव्य को पूरा करने वाला दंड का भागी। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण अधिकार का संबंधी पूर्ण कर्तव्य होता है और अपूर्ण अधिकार का संबंध अपूर्ण कर्तव्य से होता है। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, देखिएगा। अधिकारों के प्रवर्तन का सामान्य नियम अपवाद रहित तो नहीं है, वीडियो पूरा सुनिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। ये ऐसे अधिकार है जो कि यद्यपि मान्यता प्राप्त है किंतु विधि द्वारा इनका प्रवर्तन नहीं किया गया है। इन अधिकारों को अपूर्ण अधिकार कहते हैं। किसी अधिकार में पूर्णता का अभाव का होना ही अपूर्ण अधिकार है। इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा भले ही मान्यता मिल चुकी हो लेकिन उसको अपूर्ण कहने का कारण ये है कि इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा। विधि जगत में सूत्र कहा जाता है कि जहां अधिकार है वहीं उसका उपचार भी है। उबी जस इवी रेमेडियम। पिछले वीडियो में मैक्सिम जितनी भी है वो सभी आपको दे चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सर्च कर देख सकते हैं। परंतु अपूर्ण अधिकार इस सूत्र के लिए अपवाद स्वरूप है। ऐसे ऋण जो समय की अवधि के बीच जाने के कारण लुप्त हो चुके हैं, किसी वैध कमी के कारण ऐसा दावा जो लागू नहीं किया जा सका, ऐसे लेख किसी वैध कमी के कारण लागू नहीं किया जा सका, जैसे कि ऐसे लेख प्रमाण पंजीकरण का प्रश्न जिसे विधिता पंजीकृत करना चाहिए था या किसी विदेशी प्रभुसत्ता के विरुद्ध दावा आदि। आपको इतना महत्वपूर्ण और इतना सरल तरीके से कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल CLP से कि आपको बिल्कुल किताब जैसा पढ़ने को मिलेगा। अपूर्ण अधिकारों की मान्यता के निम्नलिखित कारण हैं। अपूर्ण अधिकार यद्यपि वैधानिक कार्यवाही का नहीं फिर भी सुरक्षा का आधार हो सकता है। अगला सेकंड नंबर देखेंगे। अपूर्ण अधिकार अपने लिए दी गई प्रतिभूति का अनुमोदन करता है, जैसे रोहन रखी हुई संपत्ति ऋण वसूल करने की अवधि को समाप्त करने के पश्चात भी पूर्णता वैध रहती है। नंबर 3 देखेंगे। अपूर्ण अधिकार कभी कभी पूर्ण भी हो जाता है, जैसे समय के अंदर भुगतान न किए गए ऋण को यदि ऋण लेने वाला बाद में स्वीकार कर लेता है तो पुनः पूर्ण अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस बनने हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर्वबंधी अधिकार एवं व्यक्तिबंधी अधिकार। सर्वबंधी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो समस्त संसार के प्रति प्राप्त होते हैं। स्वामित्व यानी ऑनरशिप और कब्जा यानी पोसेशन का अधिकार इसी कोटि में आता है। व्यक्तिगत अधिकार यानी राइट इन पर्सोनेम केवल कुछ निश्चित व्यक्तियों के प्रति ही प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के प्रति कर्तव्य करने का भार
केवल कुछ ही व्यक्तियों पर पड़ता है। ऐसे अधिकारों में प्रमुख रूप संविदात्मक अधिकार आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। विधिक शास्त्री जो ह्यूगो हैं, इनका कहना है कि व्यक्तिगत अधिकार कुछ व्यक्तियों के प्रति प्राप्त होते हैं और सार्वभौमिक अधिकार संसार के प्रति प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी नौकर को अपने स्वामी से ही अपनी मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु किसी बाग के मालिक को समस्त संसार के प्रति अधिकार प्राप्त है कि वो अपने बाग को जैसा चाहे वैसा उपयोग करे। जहाँ नौकर का अधिकार व्यक्तिगत है, वहीं स्वामी का अधिकार सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक अधिकार में कर्तव्य करने वाले व्यक्ति अनिश्चित होते हैं, अतएव इसमें अधिक जोर अधिकार की वस्तु पर दिया जाता है। व्यक्तिगत अधिकार में व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि इसमें कर्तव्य करने वाला व्यक्ति निश्चित होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको LLB 6 सेमेस्टर के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कंटेंट हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।